बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि स्पेन और यूरोप की इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और किस चीज़ की वजह से यूरोपीय यूनियन और स्पेन में भी हाई अलार्मिंग है इस वक्त, और आने वाले दिनों के बारे में क्या तवक्कुआत हैं। इसके बाद स्पेन और इंग्लैंड का अहम माहिदा जो है वो मुतवक्की है, उस पर बात करेंगे। पारो के बारे में हुकूमत का एक अहम ऐलान अमल शुरू हो चुका है जो कि जानना बहुत ज़रूरी है, वरना आपके लिए आने वाले वक्त में प्रॉब्लम हो सकती है। इस पर बात करेंगे। स्पेन असालम अप्लाई करने वालों के लिए भी एक अहम खबर है। जिन्होंने अप्लाई किया है या जो अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में वीडियो के आखिर में बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं स्पेन और यूरोप की ताज़ा तरीन सूरत हाल पे। अगर स्पेशली यूरोप की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन जो है वो दिन ब दिन क्रिटिकल होती जा रही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा केसेस जो हैं वो कोरोना वायरस के दोबारा बढ़ना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि जो डेल्टा वायरस है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुका है यूरोपीय यूनियन में। पहले क्या था कि ये इंग्लैंड में ज़्यादा एक्टिव था, कुछ यूरोपीय मालिक में था, लेकिन वो अंडर कंट्रोल था। लेकिन जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जा रही है, डेल्टा वायरस जो है वो दोबारा से सर उठा रहा है और दोबारा से बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है। तवक्को की जा रही थी कि वो ममालिक जहाँ पे वैक्सीन बहुत ज़्यादा लगाई गई है, जहाँ पे परसेंटेज 80% से ऊपर पॉपुलेशन को लग चुकी है, वहाँ पे सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल रहेगी। लेकिन नए इदाद-ओ-शुमार से ये पता चलता है कि आने वाले वक्त में वहाँ पे भी सिचुएशन क्रिटिकल हो सकती है। यहाँ पे मैं बात करूँगा स्पेन की। स्पेन में भी पिछले 2 हफ्तों के दौरान बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ख़ास तौर पे जो पिछले 48 घंटे गुजरे हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा नए केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। ये याद रहे कि WHO ने पहले ही वार्निंग जारी किया कि यूरोपीय यूनियन नया महवर, नया गढ़ इन सर्दियों में कोरोना वायरस का बन सकता है। इस वजह से उन्होंने ज़ोर दिया था कि वो ममालिक जो कि ख़ास तौर पे सेंट्रल यूरोप के ममालिक हैं, जिन्होंने अपनी तमाम पॉपुलेशन क्या आधी पॉपुलेशन को भी अभी तक वैक्सीन नहीं लगाई, उनके लिए ख़तरे की घंटी हो सकती है इन सर्दियों में, और वहाँ पे काफ़ी सिचुएशन क्रिटिकल हो सकती है। तो उसके रिजल्ट्स भी आना शुरू हो चुके हैं। लटविया जो कि यूरोपीय यूनियन एक शेंजन स्टेट है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मरीज़ों की तादाद बढ़ रही है। इसके साथ साथ ऑस्ट्रिया में भी काफ़ी ज़्यादा तादाद बढ़ी है, और कुछ एरियाज़ में वहाँ पे कर्फ्यू भी नाफज कर दिया गया है। जर्मनी ऑलरेडी काफ़ी तेज़ी के साथ जो है वहाँ पे बढ़ रहे हैं मरीज़। इसके साथ साथ इटली में बढ़ रहे हैं, और कुछ नए ममालिक जो सेंट्रल अमेरिका के हैं वहाँ पे भी सिचुएशन इसी तरह की लगभग जारी है। लेकिन जहाँ तक साउथ अमेरिका की बात है, वहाँ पे अभी तक हालात जो हैं वो अंडर कंट्रोल है, क्योंकि उन्होंने बहुत तेज़ी के साथ अपनी ज़्यादातर पॉपुलेशन को वैक्सीन लगाई है। और जहाँ तक यूरोप की बात है, तो यूरोप जो है वो वाकया ही पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो इस वक्त काफ़ी तेज़ी के साथ वहाँ पे मरीज़ों की तादाद बढ़ रही है। ख़ास तौर पे अगर बात करें सेंट्रल यूरोप की, तो आने वाले दिनों में जैसे भी नई अपडेट्स आती हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा डे बाई डे। स्पेन और इंग्लैंड का एक अहम माहिदा जो है वो मुतवक्की है, और ख़ास तौर पे ये एक रीजन, एक प्रोविंस जो स्पेन की है, उसकी डिमांड के बाद ये फ़ैसला और ये माहिदा मुतवक्की हो सकता है, और वो है वलेंसिया। वलेंसिया के जो प्रेसिडेंट हैं, जिसके अंडर बेनिडोरम भी आता है, अलीकांते भी आता है, वलेंसिया भी आता है, और बाकी बड़े बड़े शहर जो समंदर के साथ साथ हैं वो उस प्रेसिडेंसी में आता है। उन्होंने स्पेशल डिमांड की है कि इंग्लैंड के जो लोग हैं उनके लिए 90 दिन की बजाय 180 दिन की फ्री एंट्री रखी जाए। ये असल में डिमांड इस वजह से की गई है क्योंकि ये जो एरिया है जहाँ के वो प्रेसिडेंट हैं, उस एरिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो इंग्लिश लोगों पे डिपेंड करती है, यानी कि ब्रिटिश लोग हैं। ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे बात करूँगा वो एरिया की जहाँ पे उन्होंने प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी हुई हैं, और ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे उन्होंने बड़े लेवल पे प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी हैं समंदर के साथ साथ जो एरियाज़ हैं। और ख़ास तौर पे बेनिडोरम, अलीकांते, वलेंसिया, ये जो एरियाज़ हैं यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में ब्रिटिश लोग रहते हैं। यही वजह है कि वहाँ की इकॉनमी में इनका बहुत ज़्यादा अमल दखल है, और जो प्रेसिडेंट हैं वलेंसिया प्रोविंस के, उनका यही कहना है कि ये लाजमी तौर पे मुआहदा करके उनके साथ, तो इस तरह से 180 दिन की अगर उनको एंट्री मिलती है तो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब 3 महीने की बजाय 6 महीने की एंट्री के वो यहाँ पे बगैर वीज़े के रह सकते हैं।
यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि जो मुआहदा हो सकता है होने वाले वक्त में हो, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बातचीत हो रही है। तो अगर ये मुआहदा हो जाता है तो इसी तरह से जो स्पेन के लोग होंगे उनको भी 180 दिन की एंट्री इंग्लैंड में मिल जाएगी। यानी कि अगर यहाँ पे उनको 180 दिन वो रह सकते हैं, तो इसी तरह जो स्पेनिश नेशनल होंगे वो 180 दिन के लिए, मतलब 6 महीने के लिए बगैर वीज़े के वहाँ पे रह सकेंगे। ये याद रहे कि फ़िलहाल यूरोपीय यूनियन नेशनल हो या ब्रिटिश नेशनल हो, वो 90 दिन से ज़्यादा एक दूसरे मुमालिक में नहीं रह सकते। 90 दिन के बाद उनको लाजमी तौर पे एक मरतबा एग्ज़िट करना होता है। अगर वो दोबारा उसी दिन या अगले दिन इंटर हो जाते हैं तो दोबारा 90 दिन स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से अगर ये मुआहदा हो जाता है तो इसके बाद 90 दिन की बजाय 180 दिन, मतलब कि 3 महीने की बजाय 6 महीने फिर फ्री एंट्री हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आने करीब ये मुआहदा तय पा जाएगा। पारों के बारे में बात करते हैं, और काफ़ी अहम बात है इसके बारे में। आपको ये बताता चलूँ कि पहले इसका सबसे पहले तो ये आपको बताऊं कि इसका लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ख़ुद भी इसको रीड कर लीजिएगा ताकि आप सही तौर पे समझ सकें। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप फ्यूचर में पारो लगवाना चाहते हैं या अभी आपकी पारो लग चुकी है तो आपको इस पर फ़ौरन अमल करना होगा, वरना आपकी पारों को ख़तरा हो सकता है, आपकी पारो कट जाती है। इसके साथ साथ आपको ये अमल ना करने की वजह से जुर्माना भी हो सकता है। हुआ कुछ इस तरह कि जब कोरोना वायरस शुरू हुआ तो जो डिमांडा दी एम्प्लियो जो हम हर 3 महीने के बाद हमने रिन्यू करवाना होता है, उसके लिए हमें ऑफिस जाने की छूट मिल गई। इसके साथ साथ हमें हर तरह की ऑटोमेटिकली वो रिन्यूएशन हो जाती थी, हमें वो एक्टिव कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब जो है वो दोबारा से जो सीपे है उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि दोबारा से आपने अगर दिमानदारी एम्प्ली और रिन्यू करवाना है तो आपको एक मरतबा ऑफिस जाना पड़ेगा और वहाँ पे आपने रिन्यू करवाना है। ऐसा नहीं है कि अब ऑटोमेटिक हो, ना ही टेलीफोन पे होगा और ना ही ऑनलाइन होगा। ये फ़िलहाल उन्होंने अमल शुरू कर दिया। ये काफ़ी देर से वो अमल शुरू करना चाहते थे, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से, उसके इफ़ेक्ट्स की ज़्यादा होने की वजह से, या वैक्सीन को वो इंतज़ार कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को लग जाए, तो अब उन्होंने ये अमल शुरू कर दिया और इस पर अनाउंसमेंट बाकायदा तौर पे कर दी है। इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप ख़ुद भी रीड कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको एक और बात बताता चलूँ कि दिमानदारी एम्प्लियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब आप पारो लगवाते हैं इसका मतलब ये होता है कि आपके पास काम नहीं है और आप जो काम तलाश कर रहे हैं। दिमानदारी एम्प्लियो का मतलब है कि आपने जो है वो लिखवा दिया है मुतलका सरकारी ऑफिस में, जिसको हम इंग्लिश में अगर बोलें तो जॉब्स बैंक होती है वो, जहाँ पे हुकूमत मुख्तलिफ जॉब्स उनको आती हैं मुख्तलिफ इदारों की तरफ से। तो वो जो लोग बेरोज़गार होते हैं उनको वो कॉल करके या उनको ईमेल करके बताते हैं कि ये जॉब्स हैं, आप अगर करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। वो ज़रूरी नहीं होता कि आप उस पर अमल करें, लेकिन वो आपको जॉब्स की लिस्ट प्रोवाइड करते रहते हैं। ये होता है दिमानदारी एम्प्ली उस ऑफिस में अपने आप को रजिस्टर करवाना। उसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट समझ गया कि आप जॉब तलाश कर रहे हैं लेकिन आपके पास अभी नहीं है, इस वजह से वो आपको बेरोज़गारी अलाउंस साथ साथ देती रहती है। तो ये टोटल जो है इसका फ़ायदा होता है। इस वजह से इसको लिखवाना बहुत ज़रूरी होता है, वरना आपकी पारो जो है वो कट जाती है और ख़त्म कर दी जाती है, और इसके एवज़ आपको आने वाले वक्त में पाबंदी का सामना भी करना पड़ सकता है। इस वजह से इस पर लाजमी तौर पे अमल कीजिएगा। अब बात करते हैं स्पेन असाइलम अप्लाई करने वालों पे, या करना चाहते हैं या अप्लाई कर दिया है, इंतज़ार कर रहे हैं अपने रिज़ल्ट का। रेड कार्ड मिल चुका है, अब वो वाइट कार्ड का इंतज़ार कर रहे हैं। जो भी उनकी इस वक्त सिचुएशन है उसके मुताबिक यह है कि एक नई रिपोर्ट शाया की गई है यूरोपीय यूनियन के एक अहम अदारे ने, जो पूरे यूरोपीय मुल्क की जो पिछले साल से और उससे पिछले साल की जो लिस्ट है असाइलम अप्लाई करने वालों की और उनके रिज़ल्ट आने वालों की, वो शाया की गई है। यहाँ भी एक बुरी खबर असाइलम के लिए स्पेन के तौर पे ये है कि स्पेन की रेशो पूरी यूरोपीय यूनियन में सबसे कम रही है। सिर्फ 4 से 5% लोगों को ये असाइलम देते हैं, बाकियों को रिजेक्ट करते हैं, असाइलम नहीं देते। ये बिलाशुबा एक बहुत ही कम रेशो है, जो कि यूरोपीय यूनियन के किसी और मुल्क की ये रेशो नहीं है। असाइलम अप्लाई करने का मतलब ये होता है कि आपको अपनी होम कंट्री में जान का ख़तरा है और इस वजह से आप किसी और मुल्क में जाके पनाह लेते हैं। पिछले दिनों एक दो स्कैंडल और भी आए थे स्पेन हुकूमत की तरफ से कि इन्होंने लोगों की उम्र की जांच करने के लिए उनको बरहना करना शुरू किया था, जिसके बाद यूएनओ ने मुदाखलत करने के बाद इस अमल को रोका था। लेकिन
वो मामला तो हल हो चुका है, लेकिन असाइलम को पास करने की जो रेशो है वो स्पेन की सबसे कम तरीन है। इस वजह से वो लोग जो असाइलम अप्लाई करना चाहते हैं स्पेन में या कर चुके हैं, उनको अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में इस लिहाज से मुहतात रहना चाहिए, अपना केस इस तरह तैयार करना चाहिए कि वो 95% में ना आए, बल्कि 4 से 5% में जो इनकी रेशो है उसमें वो इंटर हों। तो दोस्तों, ये थी आज की अहम न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।